नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में एक और बड़ा झटका लग चुका है। जिस तरह से लगातार उनके जो नेता हैं उनसे अलग होते जा रहे हैं और कुछ नेताओं ने तो बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं उनके जो 35-30 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं लेकिन नाराज़ हैं। जो उनकी करनी और कथनी है कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो चेंज जो है वो लाना चाहते थे, उस तरीके से नहीं लाई जा रही है। लेकिन अभी जो चेंज आया है उन्हीं की पार्टी के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है अनिल धर जी, उन्होंने भी अब जो है पार्टी से अलविदा कह दिया है और जितनी भी उनके पास मेंबरशिप थी पार्टी की वो सब कुछ छोड़ दी गई। अब देखते हैं किस तरह से ये पार्टी से नाराज़ जो है वो दिख रहे हैं। सर, 30-35 साल हो गए आपको पार्टी से जुड़े हुए, अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आपको नाराज़गी दिख रही है पार्टी? देखिए जी, कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू समुदाय की और उनके इश्यूज़ की, उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ उतनी सेंसिटिव नहीं रही थी और उतने उनके केयर और कंसर्न नहीं था उनका। कि उसमें कुछ ऐसे रीसेंट स्टेटमेंट्स जो हैं और अब्दुल्ला साहब के कि भाई कश्मीरी मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड, जबकि 30 साल पहले कश्मीरी पंडित्स टारगेट हुए थे, उनका कोई मेंशन नहीं। और ये बार बार कहना कि कश्मीरी मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड, उससे ये है कि चाहे कश्मीरी मुस्लिम टारगेट हो ना हो मगर कश्मीरी इट विल क्रिएट ए डिवाइड, ये एक खला पैदा कर सकता है बिटवीन कश्मीरी हिंदूज एंड कश्मीरी मुस्लिम, एक कम्युनल डिवाइड पैदा कर सकता है और इसका जो बड़े रिपरकशंस हो सकते हैं, इसका कल को दोबारा एक्सोडस वहाँ से जो भी कश्मीरी पंडित बचे हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे कश्मीरी हिंदूज बचे हैं उनका भी एक्सोडस हो सकता है वहाँ पे। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट, फिर फारूक साहब के स्टेटमेंट कि भाई हमें वहाँ से निकालने में जगमोहन का हाथ था, उस वक्त के गवर्नर जगमोहन का हाथ था, उसमें भी आपको पता है कि सारी दुनिया को पता है कि रिस्पॉन्सिबल कौन था। रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान था, पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेंट। और भी कुछ ऐसे इश्यूज़ है कि हमें लगा कि अब हमारा कंटिन्यू करना ठीक नहीं है, इसलिए हमने 30 से 35 साल आपका ये जो है पार्टी से जुड़े हो चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि जो इनका कहना है, जो अभी उनकी रिसेंटली जो उनकी तरफ से बातें कही जा रही है, कहीं ना कहीं वो कश्मीरी जो पंडित हैं उनको अलग रखा जा रहा है और कश्मीरी मुस्लिम जो हैं उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है, उन्हीं को लेकर आगे आ रहे हैं। 30 साल से कहीं ना कहीं उनकी बातचीत यही जो जब भी वो अपनी बात रखते हैं इसी चीज़ को रखते हुए। 30 साल में बात यह है कि हम बात करते थे उनकी, वो हमारी बात सुनते भी थे, मगर सब्सटेंशियली कुछ हुआ नहीं ना। हम भी वेट करते रहे, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर की, कुछ ना कुछ होगा। जब कुछ हुआ ही नहीं तो अब कोई ना कोई वक्त आ जाता है ऐसा कि जब लगता है कि पूरी तरह से आपका दिल भर जाता है, आपका सिस्टम लग रहा है कि अब वो फेवरेबल नहीं है सिस्टम जो है अब आपका, क्योंकि उनका जो रुझान है पार्टी लीडरशिप का वो कहीं और है और इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए जिस तरह से पहले भी उनके बड़े नेता जो हैं वो अलग हो चुके हैं, अब आप भी पार्टी से अलग हो रहे हैं, जबकि अब पार्टी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, लेकिन आपने पार्टी को भी अलविदा कह दिया है। आज पीएचईडी की मीटिंग भी है, कहीं ये भी तो नहीं है कि जिस तरह से पीएचईडी का जोड़ हुआ है, जुड़ाव हुआ है, अलग अलग पार्टियों के सब लोग जुड़े हैं, उसको लेकर मैंने आपको बड़ी स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरे जो रीजंस है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो अपने समुदाय को लेके है, अपनी कम्युनिटी को लेके, अपने हिंदू समाज को लेके है। बाकी सियासत से हमें कोई लेना देना नहीं। वी विश देम वेल। हम पार्टी लीडरशिप की कदर करते हैं, आज भी हम फारूक साहब की कदर करते हैं, उमर साहब की कदर करते हैं, मगर सियासत अपनी जगह है, बाकी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, रिलेशंस अपनी जगह है। इसलिए जो है वो हमारा जो है इस वजह से कुछ जो मैंने वजाहत करके कहे आपको वजूहत, उस वजूहत से। तो कहीं किसी और पार्टी में अब जाने का आपका बताएंगे आपको टाइम पे, सही वक्त पे बताएंगे। ठीक है सर, सही वक्त से बात करने के लिए। फिलहाल इनका यही कहना है कि जो कश्मीरी पंडित को लेकर उनका जो रवैया है, जो नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है और लंबे समय से जो है उनकी जो बातचीत सामने आती है वो सिर्फ अगर कश्मीर के जो मुस्लिम हैं उनको लेकर आती है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं जो 30 साल से कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, जो उनके साथ 30 साल पहले हुआ था, अभी भी उसी तरीके का जो रवैया है एनसी का उनको देखते हुए है, अगर वो नहीं बदलाव आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ आगे समय और जो है बिता सकता हूँ। इसलिए उन्होंने पार्टी को अलग जो है वो कर दिया। अब देखना होगा, क्योंकि पीएचईडी की आज भी मीटिंग चल रही है और वहाँ पर अगर देखा जाए पीएचईडी की तो जो फारूक साहब का अपना निवास स्थान है वहाँ पर इस वक्त उनकी मीटिंग चल रही है, जहाँ पर महबूबा मुफ्ती खुद फारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ पर मौजूद है और जो उनके और भी मेंबर्स हैं वो सारे आज मौजूद है। और देखा जाएगा, क्योंकि डिलिमिटेशन की भी बात की जा रही है, जो डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा था, 6 सीटें जम्मू प्रोविंस को देने की बात की जा रही है, 1 कश्मीर प्रोविंस को देने की बात की जा रही है, उस पर बातचीत हो रही है। कहीं ना कहीं वो भी नाराज़गी जो है, जो पीएचईडी के जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी पॉलिटिकल कश्मीर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको नाराज़गी उनको सही नहीं लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि कश्मीर को एक और जम्मू प्रोविंस को
6 जो नई सीटें हैं वो क्यों दी जा रही हैं, उसमें भी नाराज़गी सामने आ रही है। उसी को लेकर मीटिंग चल रही है और ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं तो चुनावों को देखते हुए भी कोई रणनीति बनानी है, ताकि जम्मू में जो उन्हें अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करना है, पार्टी को अगर जीत दिलानी है, यहाँ पर उनके मेंबर जीत के आए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मीटिंग चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की बात की जाए, कुछ अलग संगठनों की बात की जाए तो वो भी नाराज़ हैं, बाहर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, लेकिन घर में अभी जो है वो मीटिंग चल रही है। देखना होगा कि उस मीटिंग में क्या कुछ निकल के आता है जम्मू संभाग को लेकर, क्योंकि कश्मीर में तो वो सब एक हैं, कश्मीर में जो उनके लोग हैं वो भी उनके साथ दिखते हैं, लेकिन जम्मू की बात की जाए, जम्मू के लोगों की बात की जाए, जम्मू के अलग अलग खित्तों की बात की जाए जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आती हैं, वो लोग इनसे अलग हैं और क्या उनको वो अपने साथ जोड़ पाते हैं, ये बड़ी बात हो रही है। इसके लिए ही आज पीएचडी की मीटिंग भी हो रही है। लेकिन जहां पर अनिल दत्त जी थे, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे एनसी के, कल उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, एनसी पार्टी से भी अलग हो चुके हैं और जितने भी उनके पास पद थे उनको भी अलविदा इन्होंने कह दिया। और यही कह रहे हैं कि अगर कश्मीरी लोगों की वो बात नहीं कर रहे हैं, एनसी के जो नेता है वो कश्मीरी के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, उनको कश्मीर में दिखता है सिर्फ वहाँ का तबका दिखता है, लेकिन जिनको 30 साल पहले वहाँ से विस्थापित किया गया था वो आज तक उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वही नहीं है तो मैं फिर इनके साथ जुड़ के क्या करूंगा, इसलिए इन्होंने अलविदा तो कह दिया है। लेकिन देखना होगा कि आगे की रणनीति जो है वो पीएचडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी की क्या रहती है चुनावों को लेकर। और सही तौर पर अगर देखा जाए तो डिलिमिटेशन को लेकर भी जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ वो उन चीज़ों को लेकर भी कश्मीर के जितने भी नेता हैं वो अपना अलग रुख लेकर जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, दिभू भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।